हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके जो फर्स्ट टू पार्ट हैं वो हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। तो अगर आपको वो देखने हैं तो ऊपर जो आई वाला बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसमें हम सिर्फ थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसमें से हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर आपको मुश्किल लगता है तो देखना, इस वीडियो के बाद आपको आसान लगने लग जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि इनके नीचे जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमने जनरल इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये चीज कंपेयर करते हैं। x के आगे जो होता है उसको क्या लिखते हैं हम, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो y के आगे कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो b1 हमारा 1। अब c1 हमारा कितना हो जाएगा, -6। जो बच गया ना वो हमारा c1 होता है। ये वैल्यू निकल गई। सेम इसी तरीके से इसमें निकालेंगे, a2 4, b2 -2। तो साइन भी हम साथ में लेते हैं, और जो बच गया वो हमारा c2 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये वैल्यूज निकालना हमारा पहला स्टेप था। तो हमने पहला स्टेप कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि अब चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो देखो रेशियो का क्या रिलेशन होता है, पहली रेशियो होती है हमारी a1/a2। अगर ये रेशियो नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, मतलब ये पहली रेशियो इस दूसरी रेशियो के इक्वल ना आए, अलग अलग आ जाए, तो क्या होता है वो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो हम ग्राफ बनाते हैं, तो उसका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो पहली लाइन ये है, जो दूसरी लाइन होगी वो इसको कट करेगी, इस पॉइंट पे कट करेगी। इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पे लिखते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैं मीनिंग बता देता हूं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट का मतलब होता है टच, क्या होता है, टच। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, मतलब टच नहीं होना। कंसिस्टेंट मतलब नो टचिंग। तो अब देखो ये लाइन आपस में टच कर रही है, बिल्कुल टच कर रही है इस पॉइंट पे। जो लाइन टच करेगी उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये वाली रेशो आपकी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। सेकंड रेशो क्या आती है हमारी, अब सेकंड रेशो में मान लो ये इक्वल आ जाए, इज इक्वल टू b1/b2। जब भी ये इक्वल आ जाए ना तो हम तीसरी रेशो निकालते हैं। यहां पे देखो हमने तीसरी रेशो क्यों नहीं निकाली, क्योंकि ये इक्वल नहीं थे, यहाँ पे इक्वल है। तो हम तीसरी रेशो क्या होती है हमारी, c1/c2। अब इसके साथ इक्वल भी आ सकती है और नॉट इक्वल भी आ सकती है। तो इसके दो केस बनते हैं। तो दोनों केस बनाएंगे हम। पहले केस में नॉट इक्वल रख देंगे और सेकंड केस में इक्वल रख देंगे। तो हमारी ये केस आ गए। अब देखो अगर ये नॉट इक्वल हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये? इसमें नॉट इक्वल में हमेशा पैरेलल बनता है। मान लो पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे नो टचिंग, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी टच नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखते हैं पैरेलल। और आपको पता है जहां पे टच ना हो वो कौन सी लाइन होती है, इनकंसिस्टेंट। कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड केस में देखो हमने इंटरसेक्टिंग वाली भी कर ली, नॉट इंटरसेक्टिंग वाली भी कर ली। एक में टच कर रहा है, एक में नहीं कर रहा। थर्ड वाले केस में क्या बनेगा, थर्ड वाले केस में एक लाइन मान लो ये ड्रॉ की हमने, जो दूसरी लाइन होगी ना वो इसी लाइन के ऊपर बनेगी। मतलब इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब इसको बिल्कुल सेम उसके ऊपर ही ड्रॉ होती है। अब देखो ये टच कर रही है, बिल्कुल टच कर रही है। तो ये मान लो हर पॉइंट पे टच करती जा रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है, इस पे भी, इस पे भी। तो यहाँ पे तो टचिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। आया समझ। तो अब हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। तो निकालते हैं। पहली रेशो होती है हमारी a1/a2। तो a1 कितना हमारा 2 है और a2 कितना है 4। तो ये आपके कट होंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो कितना आया हमारा 1/2। सेकेंड रेशियो हमारी b1/b2। b1 कितना है 1 है और b2 हमारा -2 है। तो देखो ये कितना आया, -1/2। कितना आया, -1/2। तो देखो ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे +1/2 है और ये हमारा -1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। तो लिखते हैं हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
तो आपको पता है ये कौन से के साथ मैच हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट वाले के साथ मैच हो रहा है। फर्स्ट वाला कौन सा होता है हमारा, कंसिस्टेंट। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बार बार देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि अगर आपका कंसिस्टेंट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमें चेक करना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट आ गया। अब हमारा थर्ड स्टेप है ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को इधर लिख लेंगे, दूसरी को इधर, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा C1 है ना, उसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो हमारा C1 कितना आया था, -6, तो -6 को राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2x + y = 6। क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड हमारा 6 माइनस में था, राइट साइड जाके प्लस का बन गया। अब सेम इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे, 4x - 2y = 4। यहां तक आ गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल यहाँ पे बनाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे x और नीचे y लिखेंगे, और सेम इसी तरीका टेबल यहाँ पे भी बनाएंगे। तो दोनों इक्वेशन के नीचे सेम टेबल बना देंगे, ऐसे बॉक्स बना के, यहाँ पे पहले में x नीचे में y। अब इस टेबल का यूज क्या है, इस टेबल के अंदर आएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करोगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। इस इक्वेशन में जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे हम 0 रख देंगे। तो 2 × x था, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 0 + y = 6। तो आपको पता है 2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो ये क्या आ जाएगा, 0 + y = 6। तो ये क्या बन जाएगा, y = 6। तो y की वैल्यू हमारी 6 आई, तो टेबल के अंदर भी हम 6 रख देंगे। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट कितना आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया हमारा। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं। तो x हमारा 0 है, फिर कोमा लगा के y की वैल्यू लिखते हैं, y हमारा 6 है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0,6 आ गया। अब हम निकालेंगे इसी का सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, देखो हमने पहले वाले में x की 0 रखी तो y की वैल्यू निकाली। अब हम y की 0 रखेंगे, x की निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में जहां पे भी आपको y दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। 2x + 0 = 6। तो यहाँ पे 0 इसमें ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x = 6। तो देखो यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये 2 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x = 6/2। तो ये 3 पे कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो यहाँ पे टेबल में रखेंगे 3। तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो x हमारा 3 और y हमारा 0 लेट किया था। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 3,0 आ गया। तो हमने पहली इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सेम प्रोसेस सेकंड इक्वेशन में करेंगे। तो सेम उसी तरीके से पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, तो जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। 4 × 0 - 2y = 4। तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो -2y = 4। अब ये -2 डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या बन जाएगा, y = 4/-2। तो 2 2 = 4। तो y की वैल्यू कितनी आई, -2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो ऊपर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, -2। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया, 0, -2। अब निकालेंगे हम सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में सेम उसी तरीके से y की 0 पुट करो, x की निकालो। जहां पे भी आपको y दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 4x - 2 × 0 = 4। तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 4x - 0 = 4। तो आपको पता है 0 माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4x = 4, 4 डिवाइड में जाएगा, तो x = 4/4, x = 1। तो हमारी x की वैल्यू 1 आई। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा, 1,0। तो हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हम इसका बहुत आसान तरीके से ग्राफ बना लेंगे। तो हम ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारा x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, और यहाँ पे नंबरिंग लगा देंगे हम। इसके बाद हम जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स है इस पे प्लॉट करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0,6 था, तो 0,6 यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो वो कहाँ पे आएगा, y की वैल्यू 6 है, तो वो कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे आएगा।
क्योंकि वाई एक्सिस पे आपकी एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0,6। ठीक है, अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 3,0। तो अब देखो इसमें एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नाम लिखते हैं 3,0। ये तो हमने पहली इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को स्केल से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करते हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों तरफ एरो लगा देंगे। और अब क्या करेंगे, जिस भी इक्वेशन की ये लाइन है वो हम लिखेंगे इसके ऊपर। तो कौन सी इक्वेशन की लाइन थी ये, 2x + y - 6। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2x + y - 6 = 0। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट था हमारा 0, -2। तो यहाँ पे अब y -2 है, तो ये हमारा नीचे आएगा क्योंकि x 0 है। तो इसका नाम लिखते हैं हम 0, -2। तो और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, 1, 0। तो अब इसमें x 1 है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। अब इन कोऑर्डिनेट को भी ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी हम। ठीक है, दोनों तरफ एरो, जिस भी इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन लिख देंगे। 4x - 2y = 4x - 2y - 4 = 0 लिख दिया हमने। अब हमारा देखो लाइन तो ड्रॉ हो गई, अब हमें क्या निकालना था, सॉल्यूशन निकालना था। तो सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जहां पे ये टकराते हैं, तो ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, तो आपको पता है वही चीज करेंगे, x पहले लिखेंगे x। तो ये देखो ये कोऑर्डिनेट x पे कहाँ पे आके टकरा रहा है, तो ये देखो ये लाइन यहाँ पे 2 पे आके टकरा रहा है, तो x कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब y पे कहाँ टकरा रहा है, y पे भी 2 पे टकरा रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 2,2। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो इस ग्राफ में ये एक पॉइंट पे टकरा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दीज इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन, हैव ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टकरा रहा है। जितने पॉइंट पे टकराता है उतने हमारे सॉल्यूशन होते हैं। तो ये कौन से पॉइंट पे टकरा रहा था, 2,2। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, इसके नीचे हमें जनरल इक्वेशन लिखनी है, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पे लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो अब हम कंपेयर करेंगे, तो x के आगे जो होता है वो हमारा a1 हो जाएगा, a1 = 2, b1 = -2 एंड c1 = जो बच गया वो हमारा c1। सेम इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, a2 = 4, b2 = -4 एंड c2 = -5। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, रेशो निकालना। तो रेशो कैसे निकालेंगे, पहली रेशो होती है हमारी a1/a2। तो a1 हमारा 2 है, a2 हमारा 4 है, तो 2 × 2, 2 × 4। तो हमारी पहली रेशो आई 1/2। सेकंड रेशो होती है हमारी b1/b2। तो b1 हमारी -2 है, b2 हमारा -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2, 2 × 4। तो ये आया हमारा 1/2। तो आपको पता है अगर पहली और दूसरी रेशो इक्वल आ जाए तो हम थर्ड रेशो भी निकालते हैं। तो थर्ड रेशो हमारी c1/c2। तो c1 हमारा -2, c2 हमारा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। अब देखो यहाँ पे हमारी पहली दो रेशो तो सेम आ गई, लेकिन थर्ड रेशो सेम नहीं है। तो हम क्या बन जाएगा, ये a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा कौन सा केस बन जाएगा, ये हमारा देखो सेकंड वाला केस बन जाएगा, जिसमें पहली दो रेशो इक्वल है लेकिन तीसरी इक्वल नहीं है। तो ये पैरेलल होती है, और आपको पता है पैरेलल वाली कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि पैरेलल है। तो आपको पता है जितनी बार टच करता है उतने इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये तो पैरेलल है, पैरेलल कभी भी टच नहीं करती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस। और आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ कंसिस्टेंट वाले का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, ताकि जितने भी आपकी तरह स्टूडेंट परेशान हो रखे हैं इस क्वेश्चन को लेके उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह गया है इस क्वेश्चन को लेके तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
और अगर आपका इस चैनल से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं इम्प्रूव कर सकूं, तो आप मेरे को प्लीज़ एडवाइस दें कमेंट सेक्शन में, और मैं हर कमेंट को रीड करता हूं। तो प्लीज़ आप कमेंट लिखें। थैंक यू।